आपकी तरफ लाती हूँ, ओवर टू यू। जो हुमायूं मोहम्मद साहब ने ब्रेक से कबल फरमाया कि आप याद उन्होंने आपको करवाई है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद क्या क्या बयानात देती थी, और मियाँ साहब के भी हवाले से उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा ने खुद तो बताया था कि वो 20 साल के लिए बतौर डिक्टेटर आना चाहते हैं, और अब आपकी कहते हैं प्रेजेंट डे पीपल्स पार्टी की जो बयानात हैं, आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी कोई मुमासलत ही नहीं है बेनज़ीर साहिबा से। ये बड़ा संगीन इल्जाम है जो कि हुमायूं साहब ने लगाया। देखें, बात सुने, साईं को बता दो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर बेनज़ीर साहबा ने दिया था या नहीं दिया था? अगर हम उसको करते हैं तो आप कैसे कह सकती हैं कि जी ममासलत नहीं है बेनज़ीर साहबा की पार्टी और आज की पार्टी में? वो कैसे कह सकते हैं? इन्होंने तो कहना है, वो कह दिया उन्होंने। दूसरा क्या सवाल था? कहते हैं आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सेक्शन 23, 24, 25, 26 भी पढ़ लें। मैं पढ़ लूंगा, हमने ही लिखा था, पढ़ लूंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का तस्वर अगर उसमें था और आज हमने उसको बेंच के तौर पर ही सही अगर करवा लिया है, तो मैं समझता हूं हमने बेनज़ीर साहबा के विजन को आगे बढ़ाया है। और ये खामखा कह रहे हैं कि जी हमने बेनज़ीर की मुमासलत नहीं है। जो भी हम हैं वो बेनज़ीर के चुने हुए सारे लोग हैं, उन्हीं की कंटिन्यूएशन है। और ये कैसे कह सकते हैं कि जी बेनज़ीर की मुमासलत नहीं है आज की पार्टी में? इन्होंने कहना है ये 20 साल का प्लान आपने नवाज शरीफ के लिए कहा। मैं पूछता हूं इमरान खान से, इमरान खान साहब क्यों कह रहा है एक टर्म तो क्या, दूसरा टर्म तो क्या, हम तो तीसरा टर्म भी करेंगे? ये इमरान खान ने क्यों कहा था? भूल गए आप? नहीं भूलना चाहिए। ये सारी चीजें याद रखोगे तो फिर अच्छी तरह से इंटरव्यू कर सकेंगे। तीसरा क्या सवाल था? ये आपने सही कहा। तीसरा खैर उनकी तरफ से तो यही थे, लेकिन आपसे मेरा वो तो ये सारी वो बातें थी ना जो भी हुमायूं साहब की मैंने आपको पहुंचाई है। तीसरा मेरा सवाल अगर आप रख लें, उन्होंने बातें की, मैं उनका जवाब तो दो ना। हाँ, आपने अच्छा किया, मैं यही कह रही हूँ, वो तो उनकी बातें हुई, आपने जवाब फरमाया। वो पीआईए भी कह रहे हैं कि पीआईए भी गंडापुर साहब लेना चाह रहे हैं, और गंडापुर साहब ने ना, एक सेकंड खोड़ो साहब, एक और ऐलान भी कर दिया है, इसका ही जवाब फरमा दें। उन्होंने बहुत एक संगीन ऐलान किया है जो कि बतौर इत्तेहादी आई थिंक आपके लिए भी वरीसम होना चाहिए। सुनिएगा। फाइनल कॉल देकर अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। पुरअमन रह मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। जी खोड़ो साहब, चीफ मिनिस्टर गंडापुर फरमा रहे हैं कि हम गिरफ्तारियां दे के और मारे खा के हाँ जी, मैंने सुन लिया बाबा, मैंने सुन लिया। ओ बाबा, मैंने सुन लिया। चले, बहुत अच्छा हुआ, बता दें। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ तो फिर उनको बोलो जब सर पे कफन बांधने का दिन आए वो अनाउंस करो। जैसे इमरान खान से मैं पूछता था कि तुम कहते हो आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं रोजाना उससे पूछा था कब खुदकुशी कर रहे हो, कब खुदकुशी कर रहे हो? आईएमएफ के पास चले गए ना तुम, तो खुदकुशी के डेट क्यों नहीं अनाउंस देते? मैं इस तरह से उसको जवाब देता था। अली अमीन गंडापुर साहब भी अगर सर पे जब कफन बांधेंगे तो देखेंगे। अभी इमरान खान ने क्या कहा, अभी क्या कहा जेल में से बैठ के सारे पार्टी के लीडर्स को उन्होंने सर्जनिश कर दी कि तुमने स्ट्रेटेजी गलत रखी मुझे आजाद कराने के लिए, तुम मेरी स्ट्रेटेजी पर अमल नहीं कर रहे। तो मैं इमरान खान से पूछ रहा हूं वो छुपन छुपाई वाली स्ट्रेटेजी है क्या? वो क्यों नहीं अवाम को बताते हो कि तेरी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने अगर खामखा बात करनी है हुमायूं साहब तो आप करते रहें, हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी इस वक्त फेल हुई है। आपने अपने लीडर को छुड़वा सके हो, न पार्टी को इंटैक्ट रख सके हो। हाँ, इंटैक्ट रखने का वैसे बड़ा जरूरी सवाल है हुमायूं साहब आपकी तरफ।